गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का एक पार्ट जिसे हम मूल कर्तव्य बोलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, जबकि इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य लाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर बनाए गए हैं और जो बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सेकंड वाला क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान करे कि राष्ट्र की सेवा करे। और अगला है, भारत के सभी लोगों को समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिस अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य रक्षा करें, उन सब का संवर्धन भी करें। ये हमारे क्या कहते हैं? हमारे ये मौलिक मूल कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, अगला हम देख पा रहे हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ाने का सतत प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध रखते हैं। आंसर है आपका ना तो ए और ना तो बी। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए कोई भी विधायिक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये यूपीएससी प्री में भी आया है और उत्तराखंड पीएससी में भी। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो ये किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं बेटा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की है? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। संविधान हमने ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, देख लें आप, छत्तीसगढ़ पीएससी में आया है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हम जानते हैं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक 11वां जोड़ा गया था, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो 51A में। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है जो काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है।